हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न। मेरे डियर, यह प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है आपके सामने में है कि हेल्थ एजुकेशन होता क्या है एंड इसके प्रिंसिपल को, इसके सिद्धांत को लिखना है। मेरे डियर, कोई भी चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप जिस भी चीज़ के लिए सिद्धांत लिख रहे हैं उसके लिए आप कौन कौन से अच्छे तरीके, अच्छे बात, ठीक है ना, परफेक्ट बात, कौन कौन से चीज़ें लिख सकते हैं और वही एक सिद्धांत जो है आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हेल्थ एजुकेशन यही है, यूनिट है, उसके बारे में जानेंगे और इस हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल को बारे में जानेंगे। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य बताएं, स्वास्थ्य शिक्षा का जो है सिद्धांत बताएं। तो चलिए आज देखते हैं। मेरे डियर, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए, स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा जो है द्वारा समुदाय के लोगों को शिक्षित कर उनकी जीवन शैली को बदला जा सकता है। अब देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब जो है सीधी सी भाषा होता है एजुकेशन। आप स्वास्थ्य के बारे में एजुकेशन देना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ABCD सिखाना और ABCD सिखाना या जो है 10वां 10th 12th ये सब के पढ़ाई कराना, यही सब एक एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन के मतलब होता है कि आपके अंदर एक क्वालिटी को जागृत करना, चीज़ें के बारे में मालूम करना, ठीक है ना, जानकारी देना, ये एक सब शिक्षा है। समझ गए चीज़ को। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा मतलब स्वास्थ्य शिक्षा, तो स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे समुदाय में रहने वाले हर व्यक्ति तथा परिवार को ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, मतलब उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। तो आप लोग सीधा समझिए कि स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा मनुष्य या समुदाय के लोगों को शिक्षित करके आप उसके जीवन शैली को बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। ठीक है, जाहिर सी बातें हैं। आप देखते होइएगा बहुत लोगों को जानकारी के अभाव में ही, स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में ही बहुत लोग जो है परिवार नियोजन नहीं करवा पाता है। बहुत लोग गंदगी में रहते हैं, जैसे तैसे रहते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं उनको अपर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण ही होता है। उनको उतना शिक्षा नहीं मिला है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं मिला है, जिसके कारण वह अपना जैसे तैसे रह रहे हैं। तो यही कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आप समुदाय में जो है व्यक्ति के शिक्षित करके आप उनके जीवन शैली को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो यही हो गया आपका। उसके बाद यहाँ ये मेन पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा। ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य शिक्षा वह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे समुदाय में रहने वाला व्यक्ति तथा परिवार ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। मेरे डियर, स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा मतलब प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय में रहने वाला व्यक्ति या फिर परिवार जो है क्या करता है कि उसको एक ऐसा व्यवहार सीखता है, एक ऐसा बिहेव सीखता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, उसके स्वास्थ्य के हित में होता है। ठीक है, तो यही जो है स्वास्थ्य शिक्षा होता है। तो मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया, आपको जितना याद हो आप स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में लिख दीजिएगा। जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य शिक्षा किसी को देकर या कोई प्रदान करके अपने जीवन को, स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, अपने जीवन को जो है अपने लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर बना सकता है, अपने हित में बना सकता है। ठीक है, अपने जीवन शैली को बदल सकता है या उसे स्वास्थ्य शिक्षा देकर बदला जा सकता है। तो यही सब स्वास्थ्य शिक्षा ना है। समझ गए। जैसे नाखून काट के रखना, नाखून काट के रखने का शिक्षा देंगे। क्यों? क्योंकि नाखून में अगर बड़ा होगा तो उसमें गंदगी बैठेगा और वो खाना के द्वारा अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। इसी प्रकार से साफ सफाई का शिक्षा देते हैं, ठीक है ना, आसपास के पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने का शिक्षा देते हैं। तो तमाम तरीके के शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य के जरिए जानकारी देंगे जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और बेहतर जो है जीवन दशा के लिए बेहतर हो, उसके हित में हो। समझ गए चीज़ को। चलिए, तो ये हो गया आपका स्वास्थ्य शिक्षा।
अब मेरे डियर, स्वास्थ्य शिक्षा का कुछ पहलू होगा। अब जो हम मान के हम नर्स है तो हम किसी को चलेंगे समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देने, जानकारी देने किसी टॉपिक पे या किसी चीज़ के बारे में, तो हमको कुछ ना कुछ चीज़ें जानकारी होना चाहिए। हमको जो है कैसे उसको स्वास्थ्य शिक्षा देना है, इसको तो हमको ध्यान में रखना ना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए किन किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को आपको, हमको, हर कोई व्यक्ति को जो खासकर मेडिकल क्षेत्र में काम करता है, तो अगर उसको स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी देना हो जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, तो उसके जानकारी में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या बातें, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और जब कोई चीज़ें ध्यान में रखकर काम करते हैं तो ही हमारा सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत, हेल्थ एजुकेशन के सिद्धांत में देखिए, पहला है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो स्वास्थ्य शिक्षा होता है, यह जब हम समुदाय में लोगों के बीच देने जाएंगे तो जो है लोगों का इसमें दिलचस्पी हो, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो, यह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। मान गए कि हम गए स्वास्थ्य शिक्षा देने समुदाय में, कम्युनिटी में, गाँव में, ठीक है, एज ए नर्स, किसी भी टॉपिक पे, साफ सफाई या परिवार नियोजन, कुछ भी पे हुई स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने गए। लेकिन मान गए कि हम गए देने, और जहाँ पे मान गए हम अगर ग्रुप में स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं 10 आदमी के बीच में, अब हम प्लान बनाए हैं कि 10 आदमी को हम एक साथ जो है शिक्षा देंगे, लेकिन जब हम शिक्षा देने गए तो वहाँ पे आदमी आया ही नहीं, उसमें भाग लिया ही नहीं, तो क्या मेरा स्वास्थ्य शिक्षा देने का जो उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा तो हम किसी न किसी व्यक्ति को ही देंगे ना, अपने समुदाय में, अपने गाँव में किसी को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है भागीदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वास्थ्य शिक्षा में लोग जो है बिना किसी जो है डर के भाग ले। अगर लोग भाग नहीं ले रहा है तो स्वास्थ्य शिक्षा सफल नहीं हो पाएगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर सफल बनाने के लिए लोगों को, जन समुदाय के जो है भागीदारी आवश्यक है। बिना भागीदारी के पूर्ण नहीं हो सकता है। बिना भागीदारी के आप किसको स्वास्थ्य शिक्षा देंगे? वही बातें हैं। तो सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है लोगों का, जन समुदाय का। दूसरा है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अब जब हम जाएंगे कम्युनिकेशन देने, तो मान गए सहभागिता हो गया, लोग आ गया हमारे बातों को सुनने के लिए, लेकिन जब हम शुरू करेंगे तो हम लोगों के लिए, लोगों के अनुसार उनके भाषा को अगर हम नहीं समझेंगे और उनके ही भाषा में अगर हम उनको नहीं समझा पाएंगे, मतलब हमारा उनका कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब यही ना होता है कि एक दूसरे से सूचनाओं का या बातों का आदान प्रदान करना। तो अगर मान गए हम अपने बातों को उनको नहीं समझा रहे, या वो हमें जो है नहीं समझ पा रहे हैं, या वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप जो स्वास्थ्य शिक्षा देंगे तो इसमें जो आप लैंग्वेज यूज करेंगे वह लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए, जो सरल हो, आसान हो, कठिन लैंग्वेज से दूर रहे, क्योंकि कठिन लोग, गांव के लोग जो होंगे उनको समझ में शायद नहीं आ सकता है। तो सरल और आसान भाषा का उपयोग करना चाहिए, जिससे कम्युनिकेशन, संचार जो है दोनों के बीच या लोगों के बीच में अच्छा हो, वो हमारी बात को समझ सके, हम उनकी बातें को समझ सके। और जब ये सब चीज़ें होगा तो स्वास्थ्य शिक्षा जो है बेहतर होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन बेहतर नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य शिक्षा या तो बीच में ही ख़त्म हो जाएगा, या शुरू होगा ही नहीं, या प्रभावी होगा ही, लोगों पर उसका प्रभाव होगा ही ना होगा, तो फिर स्वास्थ्य शिक्षा देने का कोई मतलब बनेगा ही ना बनेगा। क्योंकि आप जाएंगे गांव के इलाका में और गांव के लोग हिंदी जानते हैं, आप वहाँ पे धाए धाए इंग्लिश में समझाने लगेंगे तो समझेंगे आपको बातों को? उनके माइंड से उड़ जाएगा, ठीक है ना, वो बीच से ही उठकर चलने लगेंगे, कहेंगे क्या बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा स्वास्थ्य शिक्षा होना चाहिए जो लोगों के अनुसार, उनके लिए, उनके समझने योग्य भाषा का उपयोग, कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए कम्युनिकेशन जो है अच्छा होना चाहिए, और साथ में हेल्थ एजुकेशन को प्रभावी बनाने के लिए, समझ गए। और साथ में कभी भी संक्षिप्त भाषा का, संक्षिप्त शब्दों का उपयोग ना करें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो संक्षिप्त शब्दों का मतलब नहीं जान पाते हैं, शॉर्ट में नहीं बताए, अच्छा से डिटेल में बताना चाहिए, अच्छा से कम्युनिकेशन हो तो बेहतर है। तो दूसरा है कम्युनिकेशन, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, संप्रेषण भी, ठीक है।
अब तीसरा पॉइंट है अच्छा पॉइंट है मोटिवेशन। अब अभिप्रेरणा, हर व्यक्ति सीखने की जिज्ञासा रहती है, बिल्कुल सही है। अब हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या से वयस्क हो, सब व्यक्ति कुछ न कुछ सीखने का जिज्ञासा रखता है। अब वो अलग की चीज़ें हैं कि आप उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सीखना सब चाहता है, लेकिन सबका अपना अपना अलग इंटरेस्ट होता है, उसी इंटरेस्ट में वह उसी रुचि के अनुसार सीखना चाहता है। तो मोटिवेशन के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं सीखने के लिए। उसे जो है क्या कर सकते हैं, उसके जिज्ञासा को आप प्रेरित कर सकते हैं। आप उसके जिज्ञासा मीन्स एक इच्छा को बढ़ा सकते हैं सीखने के लिए। कैसे? उसे मोटिवेशन करके, उसे जो है विभिन्न प्रकार के लोभ देकर, विभिन्न प्रकार के चीज़ों से जो है उसे क्या करवा कर जो है मतलब इस प्रकार से हम उसे मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन करेंगे, प्रेरित करेंगे कि उस व्यक्ति में एक इच्छा जागृत हो जो उसे सीखने के लिए आगे बढ़ाए, प्रेरित करे। और इसी को तो हम लोग प्रेरणा कहते हैं ना। तो और इसके लिए सरकार जो है अनेक योजनाएं चला रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा को अगर प्रभावी बनाना है तो लोगों के बीच में मोटिवेशन ज़रूरी है, और वो मोटिवेशन जो है आप उसके जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। और जब आप उसके जिज्ञासा बढ़ेगा, मतलब उसका दिल जो है करेगा कि हाँ हम सीखें, तो वह सीखेगा। तो उसके लिए देखते होइएगा कि गांव में सरकार जो है विभिन्न योजना चला रही है जो लोगों के बीच में जो है सिखाने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए जो है चल रहा है। तो जिज्ञासा, मोटिवेशन को आप जो है इस तरीक़ा से बढ़ा सकते हैं लोगों में, जो स्वास्थ्य शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है समझ, कॉम्प्रिहेंशन। समझ के मतलब होता है कि नर्स को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय श्रोता या जिसे स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा रहा है उसे शिक्षा का स्तर, समझने की क्षमता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे पहली बातें हैं समझ, कॉम्प्रिहेंशन। आप नर्स है, कम्युनिटी में गए, समुदाय में गए, गाँव में गए, लोगों के बीच में समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है। अब आप 5-10 लोगों के बीच में स्वास्थ्य शिक्षा देना शुरू भी कर दिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो भी लोग को स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं उनके समझ कितना है। ठीक है। उनके शिक्षा का स्तर कैसा है। ठीक है। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समझने वाला होगा, जितना ज़्यादा उनका शिक्षा का स्तर होगा, तो वो जो है उतना ही ज़्यादा जो है स्वास्थ्य शिक्षा को भी समझ पाएगा। अगर मानिए एक बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी, गांव के कुछ महिलाएं जो होती है, पुरानी महिलाएं जो बिल्कुल पढ़ी नहीं रहती है, थोड़ा सा भी उसको आप कुछ बताएंगे तो नहीं समझ पाती हैं। तो ये जो है ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति सुनने वाला है हमारी बातों को, जो श्रोता है, और हम नर्स है तो हम स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, तो उस समय जो हमारी बात को सुन रहा लोग है, सुनने वाले जो श्रोता है, उनका शिक्षा का स्तर कैसा है और उनके समझने का जो है क्षमता कितना है, इसका ज्ञान कितना है, इस चीज़ को जो है आपको समझना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ को जो है नर्स को समझना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति को हम जो स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं उसके अंदर समझने की क्षमता और उसके अंदर जो है शिक्षा का स्तर कैसा है। जब इन बातों को आप समझ लेंगे कि उस व्यक्ति ये काबिल है, ज़्यादा टेक्निकल भाषा को, ज़्यादा जो है इसके अंदर शिक्षा का स्तर है नहीं, तो हम इसके कैसे स्वास्थ्य शिक्षा दें, ये आपको एज ए नर्स समझना पड़ेगा। तो समझ, कॉम्प्रिहेंशन जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 5वां है गुड रिलेशन। गुड रिलेशन का मतलब होता है अच्छा संबंध। ठीक है। अब मान गए अच्छा संबंध का मतलब क्या है कि जैसे आप नर्स है या कोई भी, हम नर्स है या कोई भी नर्स होगा, ठीक है ना, पढ़ रहे तो नर्स ही होंगे आगे। तो नर्स है, आप गए, आपको मान के ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग दे दिया। ठीक है। और कभी कभी आपको समय समय पर गांव में घूमकर या लोगों स्कूल में जाकर या कहीं कैंप करके लोगों को जो है स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना है किसी भी टॉपिक पे। ठीक है। जो होता भी है। तो इसके लिए आप जब जाएंगे समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देने, तो आप लोगों के बीच में कैसा आप संबंध बना रहे हैं। ठीक है। लोगों की बातों को आप कैसे सुन रहे हैं, उनके डाउटों को, उनके भ्रम को, उनके जिज्ञासा मतलब उनके इच्छा को आप कैसे जो है खुल के चर्चा करने के लिए उसे जो है फ्रीडम दे रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं। अगर आपका और उनका रिलेशन अच्छा बन जाएगा तो जो स्वास्थ्य शिक्षा होगा प्रभावी और बेहतर होगा। अगर उस व्यक्ति और आपके बीच में संबंध अच्छा नहीं होगा, बातचीत अच्छा नहीं होगा,
उटपटांग बातें होगा तो संबंध नहीं बन पाएगा, और जब अच्छे से रिलेशन नहीं हो पाएगा तो आप उसे स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर तरीके से प्रभावी ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो अच्छा संबंध स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए अच्छे संबंध होना चाहिए। ये संबंध जो है जन समुदाय के लोगों और नर्स के बीच हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अच्छे संबंध ध्यान में रखकर स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। छठा है प्रबल। प्रबल मतलब होता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रबल। स्वास्थ्य शिक्षा के विषय को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय दोहराना चाहिए, जिससे कि वह जन समुदाय द्वारा अच्छे से ग्रहण की जा सके। प्रबल के मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कितना ज़्यादा जो है आप इफ़ेक्टिव प्रभावी कर रहे हैं, कितना ज़्यादा जो है उसका असर रहा है लोगों के बीच में। मेरे डियर, आप जब नर्स बनेंगे, जब आप स्वास्थ्य शिक्षा देने जाएंगे अपने समुदाय में, समुदाय मीन्स कहा जाए तो गांव में, जब गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे स्वास्थ्य शिक्षा देने, तो आपको एक चीज़, उसको स्वास्थ्य शिक्षा को प्रबल रेनफोर्समेंट करने के लिए आपको बार बार जो है उसके टॉपिक को, स्वास्थ्य शिक्षा को देते समय तो दोहराना चाहिए। जैसे हम जो है स्वच्छता के ऊपर जो है लोगों के बीच में स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, तो बार बार जो है हमें उसे स्वच्छता दोहराएंगे, ताकि लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि अगर वो नहीं जान पाएगा तो लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर ये स्वच्छता है क्या, जो बार बार स्वच्छता कर रही है, यह नर्स बार बार स्वच्छता कर रही है, क्यों कर रही है, ये स्वच्छता है क्या, लोगों के मन में सवाल उठेगा। और जब वो सवाल उठेगा तो आपके और उसके बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए कि वो बेहिचक, बिना किसी जो है हेजिटेशन के, शर्मिंदगी के आपसे सवाल पूछ सके। तो जो बार बार आपके द्वारा दोहराए गए चीज़ों जो उसके मन में उठेगा, और संबंध अगर अच्छा रहेगा, अच्छे संबंध होंगे, तो क्या होगा, वो सवाल पूछेगा, और जब वो सवाल पूछेगा तो आप उसके बारे में क्या करेंगे, उसे समझाएंगे, जिससे वो समझ पाएगा। तो प्रबल बनाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा को आपको क्या करना होगा कि जो भी टॉपिक पे आप स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं उसे बार बार जो है क्या करना पड़ेगा, दोहराना चाहिए, जिससे जो है लोग के बीच में इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़े और ज़्यादा जो है लोग इसे अपने अंदर ग्रहण कर सके। ठीक है, तो जो है प्रबल होना चाहिए। नेक्स्ट में स्वास्थ्य शिक्षा ऐसा हो जो करके सिखाना। जैसे आप नर्स हैं, ठीक है, आप स्वास्थ्य शिक्षा के समय प्रक्रिया को अगर दिखाया जाए तो और अधिक प्रभावी होता है। जैसे ORS के घोल बनाकर दिखाने से जन समुदाय के उसे बनाने में सरलता होती है। देखिए, मैं 7वां पॉइंट है कि करके सिखाना, लर्निंग बाय डूइंग। मानिए आप नर्स है, आप ORS के बारे में, मतलब डिहाइड्रेशन कैसे होता है, इसको कैसे दूर करना चाहिए, तो इस बारे में आप जा रहे हैं समुदाय में एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा देने। ठीक है, तो अगर वो स्वास्थ्य शिक्षा को आप करके दिखाएंगे लोगों के बीच में, मानिए 10 आदमी के बीच में आप स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, ORS पर। ORS डिहाइड्रेशन कब होता है, डिहाइड्रेशन जब बहुत ज़्यादा जो है दस्त हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, ये सब होता है, तो होता है ना डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन में ORS बहुत कारगर होता है। तो ORS मान गए लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, तो लोग उसे अपने घर में भी बना सकते हैं। तो बनाने की प्रक्रिया, जैसे पानी लेंगे कितनी मात्रा में जो आदमी पी सके, उसके बाद जो है नींबू हल्का ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा चीनी लेंगे, थोड़ा जो है नमक लेते हैं, और इस प्रकार से उसे मिक्स करते हैं। तो ये सब का एक मात्रा होनी चाहिए। तो इसके बनाने के जो तरीका है, अगर आप उस स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत लोगों के बीच बताएंगे करके, तो जो है ज़्यादा लोग जो है उसको अपने अंदर ग्रहण कर पाएगा। तो वही कहता है, इसी से संबंधित और सारे चीज़ के बारे में अगर स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं तो उसे अगर करके आप सिखाएंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि करके सिखाना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, एंड लास्ट वाला एक बनता है आपके स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत में रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। स्वास्थ्य शिक्षा का विषय श्रोता जन समुदाय की रुचि और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। अब आप समुदाय में किस टॉपिक को लेकर जा रहे हैं, तो पहले ये टॉपिक आपको डिस्कस कर लेना पड़ेगा पहले ही कि यह लोगों के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है, इसमें लोग की नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसका विषय जो है लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, उनके आवश्यकता के अनुसार है या नहीं,
नहीं, उनको रुचिदार है या नहीं। अगर उनके रुचि का होगा, उनकी आवश्यकता का होगा तो लोग आएंगे, सीखेंगे। अगर उनके रुचि और उनकी आवश्यकता का नहीं होगा तो लोग जो है भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना, लोग आएंगे ही नहीं, या फिर आएंगे भी तो बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। तो रुचि और किसी भी काम में रुचि और आवश्यकता ये दो महत्वपूर्ण रखता है उसके सफलता के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपको 8वां होता है इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें आप जब किसी भी चीज़ व्यक्ति को ये दो चीज़ें हो जाएगा तो वो चीज़ें सफल होता है। तो इस प्रकार से मैंने 8 पॉइंट आपको नर्सिंग स्वास्थ्य शिक्षा का मैंने सिद्धांत बता दिया। आपको पहले ये पॉइंट को याद रखना है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, जैसे ही कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो पॉइंट बाय पॉइंट में उसके अंदर दिया हो तो पहले उस पॉइंट को ध्यान में रखें, उस मेन पॉइंट को ध्यान में रखें। जैसे मैंने यहाँ पे 8 पॉइंटें बता दिया तो पहले आप इस पॉइंट को ध्यान में रख लीजिए। और जब पॉइंट को आप ध्यान में रख लीजिएगा ना कि स्वास्थ्य शिक्षा में हमें कितना पॉइंट लिखना है, तो 8 पॉइंट। अब ये 8 पॉइंट आपके इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पॉइंट अगर ध्यान में रहेगा तो आप अच्छे से खुद से भी डील कर दीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब सबके मैं अभी क्लियर कर दिया हूं, तो खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके इंग्लिश दिए गए हैं। ऊपर जितना हम लोग हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल को पढ़े हैं यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, आप लोग इसको बेहतर तरीके से इंग्लिश वाले जान सकते हैं। देखिए मेरा यही मानना है कि अगर आप हिंदी में 50% बात को भी अगर हमारे समझ जा रहे हैं तो इंग्लिश लिखना आसान हो जाएगा। और इंग्लिश में भी मैं PDF दे ही रहा हूँ जिसको आप लोग पढ़ के 100% कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि दोनों बताने का मतलब है कि बहुत जो है एक ही क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा और बहुत समय लग जाएगा। तो इस कारण से मैं शुरू में बताता भी था, जिसके कारण मैं देखा कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है वीडियो, तो इसलिए मैंने एक ही लैंग्वेज में बता रहे हैं और एक ही लैंग्वेज में बता देंगे, दोनों के लिए यूजफुल है, ठीक है। लेकिन थोड़ा मेहनत इंग्लिश वाले को करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। ये भी प्रश्न आपके मोस्ट VVI है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। VVI है मेरे डियर। अब जो हम स्वास्थ्य शिक्षा देखे हैं, ठीक है ना, स्वास्थ्य शिक्षा, वो स्वास्थ्य शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा, उसका क्या पर्पज होता है, किन पर्पज के साथ हम किसी को स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं। कहीं ना कहीं हर एक कामों का एक उद्देश्य होता है उसके पीछे, तो स्वास्थ्य शिक्षा के पीछे भी क्या उद्देश्य है, उसका क्या मकसद है। तो ये चीज़ को पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव्स या पर्पज को। साथ में इन स्वास्थ्य शिक्षा देने में नर्स की क्या भूमिका, क्या रोल है, इस चीज़ को पूछेगा। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आपसे पूछेगा तो कहेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स की भूमिका बताए, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत बताए, ठीक है, और स्वास्थ्य शिक्षा होते क्या है बताए 10 नंबर में। इस तरीके से पूछता है। तो आप ये मत कहिएगा कि हम ये क्वेश्चन ज्वाइंट में पढ़ाए हैं। आपको दिमाग लगाना है कि मैं स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स की भूमिका बता दिया तो आपको लिखना है, या स्वास्थ्य शिक्षा में उद्देश्य पूछ ले तो उद्देश्य लिखना है, या दोनों पूछ ले तो दोनों लिख दीजिएगा। तो ये दिमाग आपको लगाना है, इतना छोटा छोटा चीज़ें नहीं बताना चाहिए। अब हम लोग आ गए इसके उत्तर पर। सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का क्या जो है उद्देश्य, क्या मकसद होता है, किन मकसदों के साथ स्वास्थ्य शिक्षा दिए जाते हैं। पहला पॉइंट है जन समुदाय को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना। अब स्वास्थ्य शिक्षा देने का मकसद यही होता है, उद्देश्य यही है कि लोगों को, जन समुदाय मतलब समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। तो पहला पॉइंट ये हो गया। बहुत आसान है, सोच के लिखिएगा तो खुद से भी लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा का क्या क्या जो है मकसद है, क्या क्या उद्देश्य है, हम क्यों देते हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। चलिए, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जो गलत धारणा उसे दूर कर जीवन शैली में परिवर्तन लाना। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति जो गलत अवधारणा है, ठीक है ना, कि स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो व्यक्ति को कभी जो है दूर होता नहीं है, ठीक है ना। तो इन सभी गलत धारणाओं को जो है व्यक्ति से दूर करके उसके जीवन शैली को बदलना, परिवर्तन लाना स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए, यह एक उद्देश्य होता है। तीसरा पॉइंट है जन समुदाय को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं प्लानिंग को अवगत कराना, उन्हें जागरूक करना। अब बहुत ऐसे लोग होते हैं गाँव में, ठीक है ना, समुदाय में, जो सरकार के द्वारा बहुत सारे योजना चल तो रहे हैं बट लोगों तक पता ही नहीं रहता है, ठीक है।
तो जो भी स्वास्थ्य की योजना चलता है सरकार के द्वारा उसे जन समुदाय में इसी स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए बताया जाता है। तो यह एक उद्देश्य होता है कि योजनाओं के बारे में जानकारी देना और लोगों में इसके प्रति जागरूकता करना। ठीक है, तो यह जो है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य हुआ। अब नेक्स्ट है यहाँ पे समाज में फैलने वाली बीमारियों के लक्षण व उनसे बचने के उपाय के बारे में जन समुदाय को आवश्यक जानकारी देना। अब यहाँ पे क्या है कि जो समाज में फैलने वाला बीमारी है, जो फैलता हो, जैसे हैजा हो गया, टीबी हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो फैलता है, तो उसके लक्षण कैसे होंगे, उनसे हम कैसे बचेंगे, इसके बारे में लोगों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना, जानकारी देना, यह जो है आपके उद्देश्य होते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बताया स्वास्थ्य शिक्षा का। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो स्वास्थ्य शिक्षा के क्यों जो है आवश्यक है, क्यों दिया जाता है, इसका क्या मकसद है, आप खुद से भी इसमें 10 पॉइंट बना सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को जो है जागरूक कर सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को जो है मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, जो है स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को जो है जन समुदाय में उपस्थित हर एक योजनाओं को लाभ के बारे में जो है जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरीक़े से तमाम चीज़ें जो है आप स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर उसके उद्देश्य के अंदर लिख सकते हैं, बशर्ते आपको अपना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। बाकी ये मैं जो 4 पॉइंट बताया हूँ, इसी 4 पॉइंट के तरह और सारे पॉइंट को आप बनाकर लिख सकते हैं और 10 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अपना दिमाग लगा के 10 पॉइंट भी जरूर लिखिएगा। 4 पॉइंट है तो यहाँ बता दिए, 10 पॉइंट आप इसको करिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो 4 पॉइंट ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये सब कॉमन क्वेश्चन है। अब आता है स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स की भूमिका, रोल ऑफ नर्स एज ए हेल्थ एजुकेटर। मतलब एक शिक्षक के रूप में जो नर्स हेल्थ एजुकेशन देगी, जो एजुकेशन देता है उसे एजुकेटर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। ठीक है ना, एजुकेशन देने वाला। तो हेल्थ एजुकेटर, नर्स एक हेल्थ एजुकेटर के रूप में होती है जो स्वास्थ्य शिक्षा देती है, इसीलिए उसे हेल्थ एजुकेटर कहते हैं। ठीक है, देने वाली। तो मेरे डियर, स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में एक नर्स का भूमिका कैसा हो सकता है, इस चीज़ को बताना है। एक नर्स जो है स्वास्थ्य शिक्षा देने में उसका भूमिका कैसा हो सकता है, इस चीज़ को हमसे क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में या स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स के भूमिका निम्नलिखित हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि चाहे आपसे स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में नर्स के भूमिका पूछे या स्वास्थ्य शिक्षा में ही नर्स के भूमिका पूछ ले, बात दोनों का सेम ही है। चाहे स्वास्थ्य शिक्षा में कौन देगा शिक्षा, तो नर्स ही देगी, तो उसका भी भूमिका। ठीक है, या स्वास्थ्य शिक्षक मतलब एक हेल्थ एजुकेटर के रूप में, ठीक है ना, नर्स की भूमिका, तो दोनों कंडीशन में नर्स ही करेगी, तो बात वही है। चलिए भूमिका को देखते हैं। मेरे डियर, जन समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य का आकलन कर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स उनकी समस्याओं को दूर कर सकती है। अब होता यह है कि जब समुदाय में शिक्षक के रूप में नर्स जो होती है तो उसका भूमिका होता है कि वह लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उनकी समस्याओं को दूर कर सके। पहला पॉइंट, ठीक है, ये भूमिका होता है। क्योंकि जो नर्स है वो तो कोई भी काम करेगी वह लोगों के लिए ही करेगी, तो स्वास्थ्य शिक्षा भी दे रही है तो लोगों के लिए ही दे रही है, उसके समस्या के दूर करने के लिए ही दे रही है। तो पहला पॉइंट, उनके आकलन करके उनके स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, व्यक्तिगत पारिवारिक समूह में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए योजना बनाती है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि व्यक्तिगत तौर पे और पारिवारिक समूह में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए योजना बनाती है। नर्स का एक भूमिका होता है, वो चाहे तो पर्सनल रूप से भी या पारिवारिक रूप में भी या ग्रुप में भी स्वास्थ्य शिक्षा देने के प्लानिंग कर सकती है, योजना बना सकती है। ठीक है, चलिए, तो यह भूमिका है। तीसरा देखिएगा, उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत व सामूहिक स्वास्थ्य शिक्षा देती है। अब मान गए किसी को ज़रूरी है कि व्यक्तिगत तौर पे ही उस चीज़ को उसको बताया जाए स्वास्थ्य के बारे में, तो व्यक्तिगत हो जाएगा। अगर ये लगेगा कि नहीं ये समूह में दिया जा सकता है जिससे 2-4 और लोगों को लाभ हो जाए, तो वह तय करती है उनकी आवश्यकता के अनुसार कि हमें कैसे जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना है। इसका रोल जो है नर्स का होता है तय करने का। ठीक है, चलिए, कि हमें व्यक्तिगत पर देना है या सामूहिक स्तर पर देना है। तो ये हो गया पॉइंट। चौथा पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखिएगा
जन समुदाय को आसानी से समझने के लिए सरल भाषा का चयन करती है। वह स्वास्थ्य शिक्षा को आकर्षक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स व स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभावी विधियों का उपयोग करती है। अब जो नर्स होती है एक हेल्थ एजुकेटर या स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में उसका भूमिका ये होता है कि वह ऐसे भाषा का चयन करती है जो आसान हो, सरल हो। स्वास्थ्य शिक्षा को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वह चाहे तो ऑडियो विजुअल एड्स का माध्यम जो है सहारा ले सकती है। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है कि जिसको दिखाकर जिसको और ज़्यादा बेहतर और आकर्षक तरीके से हम शिक्षा को बना सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल बोर्ड है और एक डिजिटल बोर्ड है, तो दोनों में अट्रैक्टिव कौन हो जाएगा? डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड हमारा ऑडियो विजुअल एड्स हो जाएगा। उसी प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा में भी तरह तरह के माध्यम अपनाए जाते हैं ताकि लोगों को बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके। ठीक है, शिक्षा ये हो गया। और स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए और सारे विधियों का उपयोग करती है। तो यह भी जो है भूमिका होता है। ओके, नर्स का क्या भूमिका हो जाएगा? तो प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या करेगी, ये भूमिका। नेक्स्ट है जन समुदाय को स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अब जो नर्स होती है वह जन समुदाय मतलब लोगों के बीच में जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य के नज़रिए से बेहतर करने के लिए उसे स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। मतलब वह लोगों में स्वास्थ्य को बेहतर और स्वास्थ्य हित में जो है अपनाने के लिए अपने जीवन शैली को प्रेरित करती है। तो यह जो है नर्स का एक भूमिका होता है। ठीक है, छठा पॉइंट देखिएगा, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए श्रोता को अपनी शंकाओं व जिज्ञासा को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। अब जो नर्स होती है वह लोगों में जैसे गई और स्वास्थ्य शिक्षा दे दी। अब जो चीज़ें हम भाषण कर देंगे किसी के सामने जाकर, तो जाहिर सी बातें हैं कि सामने वाले को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, मन में उठेंगे ही उठेंगे। तो ये जो जिज्ञासा है लोगों के बीच में, जो शंका हो सकता है या जो जिज्ञासा हो सकता है जो हम स्वास्थ्य शिक्षा दिए हैं उससे संबंधित, तो उससे जिज्ञासा और शंकाओं को दूर करने के लिए हम उसे मोटिवेट करेंगे लोगों को कि आप हमसे सवाल को पूछे। एज ए नर्स मेरा ये भूमिका है, मेरा ये दायित्व है कि लोगों को हम मोटिवेट करें कि सवाल हो पूछे, अपने शंकाओं और जिज्ञासा को दूर कर सके। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट भूमिका होता है नर्स का कि टीकाकरण, संतुलित आहार, परिवार नियोजन, पर्यावरणीय व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जानकारी देती है। अब देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब ये जो 5 अलग अलग पॉइंट बन सकता है, इसको यहीं पे हम लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं ताकि पेज ज़्यादा ना हो। आप क्या लिखिएगा कि नर्स जो है टीकाकरण के बारे में बताती है स्वास्थ्य शिक्षा में। नर्स जो है कैसे संतुलित आहार और एक अच्छा आहार लेना है इसके लिए भी जो है देती है शिक्षा। ठीक है ना, अगला सब पॉइंट बनाते जाइएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है जन समुदाय के लोगों में परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बताती है स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से। तो यह भी एक भूमिका होता है। तो सब अलग अलग पॉइंट करते जाइएगा। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स पर्यावरण के स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के बारे में बताती है। ठीक है, एंड आगे लिखिएगा कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन, सुरक्षा और सिक्योरिटी के बारे में बताती है। ठीक है, मतलब वह स्वच्छता और सुरक्षा दोनों के बारे में जानकारी देती है। तो देख लीजिए 5 पॉइंट यहीं से आ गया, तो ये हो जाएगा 7 5 12 पॉइंट। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाने होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखिएगा। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः जो नर्स है कम्युनिटी हेल्थ नर्स होगा, उसको जो है स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेटर के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार से आपका दोनों प्रश्न हो गया आपका यहाँ पे इंड मतलब समाप्त। अब आप लोग इसको एक बार वीडियो देखें, एक बार खुद से भी पढ़िएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। इस क्वेश्चन में उतना दम है नहीं कि जो आपको दिक्कत लगे। ठीक है ना, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।